5 मिनट और वेट कर रहे बस मीटिंग स्टार्ट करें जस्ट। हैं। ओके ओके। जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन आज अच्छा गुजरा होगा। हम अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। आप लोग अभी ज्वाइन भी कर रहे हैं लेकिन विल कंटिन्यू। जैसा कि आप सबको पता है कि डू टोकन के बारे में अब काफ़ी लोगों को अवेयरनेस हो गई है और काफ़ी लोग इसमें प्री सेल में पार्टिसिपेट भी कर लिया है और आजकल जैसे डेली ट्रेड भी कर रहे हैं और काफी लोगों ने इसको 30 रुपीज पे लिया था, पाक रुपीज में, और जो कि हमारी इनिशियल प्राइस थी $0.1। तो आज ये जो टोकन है कोई 45 रुपीज 50 रुपीज में ट्रेड हो रहा है मार्केट में, जो P2P पे लोग सेल कर रहे हैं। तो इसकी यूटिलिटीज जो हैं वो कब आ रही हैं वो, और कैसे उसको आप यूज कर सकते हैं, और टोकन जो है कब लिस्ट होने जा रहा है एक्सचेंज के ऊपर, और स्टेकिंग कब लाइव होगी, वो सारा भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जैसा कि आप सबको आज की न्यूज़ मिल गई होगी और काफ़ी लोगों को ग्रुप्स में शेयर कर दिया गया। डेट कंपनी ने शेयर कर दी है उसकी जो है लिस्टिंग की, कि किस डेट को ये लिस्ट होने जा रहा है और किस टाइम पे। वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जी, जैसा कि आप सबको ये स्क्रीन शो हो रही है, ठीक है, एसबिट एक्सचेंज है। एसबिट एक्सचेंज ने आज अनाउंसमेंट अपने ऑफिशियल पेज पे, टेलीग्राम पे, अपना ट्विटर पे अनाउंस कर दिया है कि डू टोकन जो है 28 तारीख को, देखें ये 1 घंटा पहले की न्यूज़ थी, ठीक है, कि ये लिस्ट जो इसका ट्रेडिंग पेयर है वो, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, 2 PM UTC टाइम नवंबर 28 तारीख को लाइव हो जाएगा। तो 7 बजे नवंबर को ये पेयर लाइव हो जाएगा। आप लोग इसके ऊपर ट्रेड कर पाएंगे। यूएसडीटी के पेयर के साथ ही लाइव हो रहा है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। न्यू लिस्टिंग डू, और पब्लिश अभी हुआ है ये कोई 1 घंटा पहले, ठीक है। न्यू टोकन लिस्टिंग डू टोकन, डियर कस्टमर, वी आर प्लीज टू अनाउंस द अपकमिंग लिस्टिंग ऑफ डू टोकन, अ करेंसी विद अ टोटल सप्लाई ऑफ 45 मिलियन रनिंग ऑन द BNB स्मार्ट चेन। जैसा कि आप सबको पता है कि ये BNB स्मार्ट चेन के ऊपर बनाया गया है और इसकी सप्लाई जो है 45 मिलियन है, और डिपॉजिट ट्रेडिंग एंड विड्रॉल विल ओपन एट 2 PM 28 नवंबर 2023। ट्रेडिंग पेयर जो है वो USDT के साथ रखा है, ठीक है। ये सारी उन्होंने आगे डिटेल दी है, और आप अब लोग इस पे 28 तारीख को 2 बजे UTC टाइम पे ये ट्रेड कर पाएंगे। पाकिस्तानी टाइम जो बनता है वो 7 बजे शाम के। तो ट्रेडिंग ये लाइव हो जाएगी। अब आप लोगों के पास जो भी कम्युनिटी की डिमांड थी कि जी कंफर्म कर दें किस टाइम पे लिस्ट होगा और क्या डेट होगी, और
जो भी इसमें अनाउंसमेंट थी वो एसबेट ने कर दी है। अब आप लोग इसको 28 तारीख को 7 बजे ट्रेड कर पाएंगे ऑफिशियल एसबेट की एक्सचेंज के ऊपर। इसके साथ मैं आप लोगों को बताता जाऊं कि कल हमारी जो यूटिलिटी है वो भी लाइव होने जा रही है, जो बिल्स की है। तो इंशाल्लाह कल किसी भी टाइम ये सिस्टम लाइव हो जाएगा और आप लोग जो यूटिलिटी हमारी बिल्स हैं अपने वो पे कर सकेंगे अपने इस टोकन के थ्रू। जिन लोगों के पास टोकन अवेलेबल हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी है, वो अपने बिल्स, कोई ट्रैवल प्लान, सोलर कोई लगवाना चाहता है वो लगवा सकता है। ये आपके सामने स्क्रीन है, ठीक है। ये अभी हमारे ऑफिशियल पेज पे ऑफिशियली आ जाएगा लिंक, तो आप इसको यूज कर सकें। वेलकम टू द वेब3 यूटिलिटी, ठीक है। सिंपल से 3 स्टेप्स हैं। हाउ टू पे, आपने अपने मेटामास्क इसको कनेक्ट करना है। सबसे पहले आपके पास आपने इसको सब्सक्राइब करना है 100 डू टोकन्स के साथ। तो अगर जो भाई पहले इसको सब्सक्राइब कर लेगा वो ये फैसिलिटी अवेल कर सकता है, अदरवाइज वो बंदा फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकता। इन केस इन फ्यूचर इंशाल्लाह जैसे इसकी टोकन की प्राइस अप होती जाएगी तो आपने सिर्फ इक्वलेंट टू 10 यूएसडीटी के इक्वलेंट टोकन जो हैं पे करने होंगे। वो ऐसा नहीं होगा कि 100 डू टोकन की प्राइस अगर 50 सेंट चली जाती है या $1 चली जाती है तो आप $100 दे रहे होंगे, तो आपने $10 के जो भी इक्वलेंट यूएसडीटी है वो देने। तो इसको सब्सक्राइब करने के लिए सिंपल है, आपने फॉर्म फिल करना है, 100 यूएसडीटी कंपनी को पे करने हैं और ये आप फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। वो फैसिलिटी अवेल करने के लिए आपने मेटामास्क अपना कनेक्ट करना है या ट्रस्ट वॉलेट, जो भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, और आपके पास जो भी बिल पे करने चाह रहे हैं या ट्रैवल का टिकट लेने चाह रहे हैं, सोलर परचेज करने चाह रहे हैं, आपके पास उसके इक्वलेंट उसके जितने भी टोकन्स हैं, जो अमाउंट आपकी बन रही है, सपोज ₹1,00,000 का बिल है तो आपके पास ₹1,00,000 के इक्वलेंट टोकन्स अवेलेबल होने चाहिए। आप कंपनी को वो पे करेंगे और कंपनी आपका बिल पे करके आपको 10% तक का कैशबैक आपको आपके वॉलेट में ट्रांसफर कर देगी। सिंपल आपने क्या करना है जी, यूटिलिटी बिल के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। बिल पेमेंट्स हैं, मोबाइल टॉपअप है, अपना मोबाइल टॉपअप भी करवा सकते हैं। बिल पेमेंट आप इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशन और अपना वो करवा सकते हैं गैस का, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पे 6% का कैशबैक है, गैस के ऊपर 8% का है और टेलीकम्युनिकेशन पे 10% का है। मोबाइल टॉपअप पे 10% का आप कैशबैक ले सकते हैं। लाइफस्टाइल आगे इन फ्यूचर आपको ऐड हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी आ जाएंगे। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे अमाउंट लिखनी है। सपोज जैसे पीकेआर में ₹1,00,000 है, तो आप जैसे ये लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा इतने आपके पास टोकन अवेलेबल होने चाहिए। आप साइन अप करेंगे और आपके पास एक फॉर्म अवेलेबल होगा, वो अभी आ जाएगा जैसे ही लाइव होगा। आपने फॉर्म अपना फिल करना है, उसमें फॉर्म में अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और अपना जो वॉलेट का आईडी है जिसके थ्रू आप पे करें, वॉलेट एड्रेस और ट्रांजैक्शन आईडी जिसके थ्रू आपने कंपनी को पेमेंट की है वो लिखना है और अपना बिल की कॉपी अटैच कर देनी है। और मेक श्योर करना है जो भी आप बिल पे कर रहे हैं उसकी ड्यू डेट्स 48 घंटे से पहले हो, ठीक है। ये नहीं होगा कि आज 23 तारीख है तो आपकी बिल की लास्ट डेट कल है तो वो आपका बिल पे नहीं हो पाएगा, तो वो कंपनी आपको रिटर्न कर देगी, ठीक है। तो जैसे कि 23 तारीख है तो आपका बिल एटलीस्ट 25 या 26 का होना चाहिए, ठीक है, ड्यू डेट। और ये आपने बस मेक श्योर करना है कि आपका जो बिल है वो 48 आवर्स ड्यू डेट से पहले कंपनी तक मिल जाए। ये टर्म्स एंड कंडीशन है। मेक श्योर यू पे द एडिक्वेट अमाउंट टू कवर योर बिल एक्सपेंसेस, ठीक है। सिंपल जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि आपके पास इक्वलेंट वो टोकन्स होने चाहिए। योर बिल मस्ट हैव मोर देन 48 आवर्स बिफोर सेंडिंग रीचिंग ड्यू डेट, ठीक है। तो आपका जो भी ड्यू डेट है बिल की वो 48 घंटे से पहले अगर आप हमें भेज देंगे तो आपका बिल पे हो जाएगा, अदरवाइज वो पे नहीं हो सकेगा। और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। इन केस कहीं बिल आपको लाके आ जाता है कंपनी एंड से, ठीक है, तो कंपनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी लेगी अगर कंपनी एंड पे मिस्टेक है, अदरवाइज यू हैव टू बेयर दिस। ये सिंपल सा है जी पेमेंट गेटवे। ये इंशाल्लाह कल लाइव हो जाएगा और आप इसमें अपने यूटिलिटी को अवेल कर पाएंगे।
उसके बाद हम चलते हैं अपना जो एप्लीकेशन है हमारा। पहले मैं आपको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाता हूँ। और आई एम श्योर कि आप सब लोगों ने जिन्होंने टोकन्स वो लिए हैं प्री सेल में, उन्होंने अपने क्लेम कर लिए होंगे। और उसका सिंपल सा स्टेप है, वो मैं आपको दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ। आपने अपने मेटामास्क या जो भी ट्रस्ट वॉलेट यूज किया है, सिंपल सा काम ये करना है कि आपने अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। ब्राउजर में जाकर presale.dosolutions.io लिखना है, वॉलेट कनेक्ट करेंगे तो आपके पास, मैं आपको एक दफा करके भी दिखा देता हूँ जी। अच्छा, ये आपने सिंपल क्या करना है, डैशबोर्ड पे आना है, टोकन क्लेम डैशबोर्ड, ठीक है। आपने सिंपल कनेक्ट करना है, इस तरह का स्क्रीन आ जाएगी आपके पास। जिन लोगों ने टोकन्स क्लेम नहीं किए अभी तक, उनके पास योर टोकन्स में उनके टोकन्स शो हो रहे होंगे। और अगर किसी बंदे ने अपना रेफरल लिंक से किसी बंदे ने उसका रेफरल लिंक यूज किया और उसका रिवॉर्ड उसका शो कर रहा होगा। तो सिंपल आपने कनेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्टेड है, और क्लेम के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और आपके टोकन जो हैं आपके वॉलेट एड्रेस में जो भी आपने यूज किया है उसमें चले जाएंगे। ठीक है। तो वॉलेट एड्रेस में कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि जी शो नहीं हो रहे। वो इसलिए नहीं शो हो रहे कि उन्होंने वॉलेट को जो डू का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको इंपोर्ट नहीं किया। तो वो मेहरबानी करके आप वो लोग कॉन्ट्रैक्ट को अपने ट्रस्ट वॉलेट या जो भी आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट यूज कर रहे हैं उसमें आप इंपोर्ट कर लें, ताकि आपके टोकन जो हैं वो शो होना शुरू हो जाए। तो ये सिंपल सा स्टेप है जी, आप लोगों ने करना है कि आपने सिर्फ अपना वॉलेट को कनेक्ट करना है, क्लेम के बटन पर क्लिक करना है और आपके वॉलेट में राइट अवे टोकन्स ट्रांसफर हो जाएंगे। अच्छा, हमारी वेबसाइट पे अगर आप जाएं जो DoSolutions.io है, इसके ऊपर आप जाके देखें, कंपनी का रोड मैप, टोकनॉमिक्स, वाइट पेपर सब अवेलेबल है। आपको और कंपनी का रोड मैप भी मिल जाएगा। तो जिस भी बंदे ने वाइट पेपर चाहिए हो वो वहां से ले सकता है, किसी को दिखाना हो आप वहां से देख सकते हैं हर चीज। ठीक है, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और ये साथ साथ हम चीजें इसमें अपडेट भी करते जा रहे हैं। ये इसका कंपनी का रोड मैप है। तो ये डिटेल में आगे मैं अपना इकोसिस्टम जो हमारा डू नेटवर्क का है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, टोटल सप्लाई 40 मिलियन बता रहा है। एक्सचेंज लिस्टिंग एस्पेक्ट है, माइनिंग एप्लीकेशन इज कमिंग सून। ठीक है, तो ये जैसे ही लाइव होगी, ये लाइव हो जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये चीजें आप यहाँ पे जाके इंफॉर्मेशन में देख सकते हैं। डू नेटवर्क एप्लीकेशन में मैं आपको सारी डिटेल बता देता हूँ। जी, जैसा कि आपको पता है, डू नेटवर्क एप्लीकेशन ये ब्लॉकचेन बेस्ड माइनिंग एप्लीकेशन है। और इसके ऊपर आप स्टेकिंग करेंगे, स्टेकिंग करके अपना डेली का रिवॉर्ड अर्न करके रिवॉर्ड ले सकते हैं और इसको कैश आउट करवा सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो आगे मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। Introduction: Do token is a next generation cryptocurrency that leverages the BNB smart chain to offer fast, secure and cost-effective transaction. ये BNB की ब्लॉकचेन पे डेवलप किया गया है। ठीक है। और ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है जिसमें जो लोग इस पे स्टेकिंग करेंगे वही लोग इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। वो बेनिफिट्स क्या हैं वो आगे डिटेल में हम इसको देखते हैं। हाउ ब्लॉकचेन ट्रांसफॉर्म वेब थ्री adoption। कंपनी ने क्या किया है, वेब थ्री के थ्रू इसमें जो यूटिलिटी लेके आ रहे हैं हम, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज और बेसिक बैंकिंग सर्विसेज, जैसे आप अपनी डेबिट कार्ड या मोबाइल बैंकिंग की एप्लीकेशन या कोई भी ऐप यूज करते हैं जिसके थ्रू आप बैंकिंग सर्विसेज ले रहे हैं, कोई बिल्स पे कर रहे हैं, ट्रैवल प्लान किसी कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं, तो कंपनी ने सिंपल वही सर्विसेज आपको इस टोकन के थ्रू प्रोवाइड कर रही है। तो वो जितना मॉडल है वहाँ का, वो कंपनी ने इसके अंदर ऐड ऑन किया। इकोसिस्टम इसका कैसे काम करता है, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया, यूटिलिटी वाली लाइव करके अभी दिखाई थी चीज। ठीक है, तो यूटिलिटी लाइव आपकी कल हो रही है इंशाल्लाह, तो आप इसमें यूज कर सकेंगे।
डेबिट कार्ड आपका अवेलेबल होगा वेरी सून इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर, और इसके थ्रू आप अपना मर्चेंट पे जाके डिस्काउंट ले सकते हैं, पे कर सकते हैं और कैश आउट करवा सकते हैं जो आपका एसेट अवेलेबल है। ई कॉमर्स की वेबसाइट भी हमारी अवेलेबल होगी नेक्स्ट ईयर। अभी जो यूटिलिटी है दिस इज जस्ट लाइक ई कॉमर्स टाइप ही, और इसमें चीज़ें ऐड ऑन होती जाएंगी और आपको प्रोडक्ट्स जो है मर्चेंट डिस्काउंटेड रेट पे देंगे और आप अपना इसमें जो भी प्रोडक्ट्स हैं इस टोकन के थ्रू ले सकें। प्रॉपर्टी भी इसमें आप बहुत जल्द ले पाएंगे। कुछ हमारी डील्स मैच्योर हो चुकी हैं और वो हम वेरी सून इसको लाइव करने जा रहे हैं, लाहौर, फैसलाबाद एंड इस्लामाबाद। तो आप इस टोकन के थ्रू प्रॉपर्टी भी इन फ्यूचर बाय कर सकेंगे। आपने जस्ट पेमेंट गेटवे क्या होगा आपके पास, उसके इक्विवेलेंट टोकन्स अवेलेबल होने चाहिए। आप टोकन पे करेंगे और प्रॉपर्टी को परचेज कर लेंगे। गेमिंग प्लेटफॉर्म में भी यूज हो सकता है, मेटावर्स में भी होगा और एनएफटी में भी। इसके टोकनॉमिक्स क्या है जी? डू नेटवर्क के टोकनॉमिक्स हैं जी 45 मिलियन इसकी सप्लाई है, 4 करोड़ 50 लाख इसकी सप्लाई है। उसके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने की है 15% प्री सेल में रखा है, 67,50,000 जो प्री सेल अभी हमने की थी उसमें सेल आउट हुआ है। और 45 मिलियन की सप्लाई जो है कंपनी ने रिवॉर्ड की शेप में रखी है। जो लोग स्टेकिंग करेंगे उसकी जो सप्लाई है वो रिवॉर्ड जो है 45% की डिस्ट्रीब्यूशन में से जाएगा। 2% एडवांसमेंट के लिए, इनोवेशन के लिए, 5% कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए, 20% इन्वेस्टर का पोर्शन है, 10% एक्सपेंशन है और 7% जो है कोर टीम का। टोकन जो लिस्ट होने जा रहा है वो इन एक्सचेंजेस में इन फ्यूचर आगे लिस्ट होगा। बेटगेट, बाइनेंस, बिटफोरस, एसबेट की ऑलरेडी अनाउंसमेंट आ गई है। कुछ दिनों में हम आपको एक आदि और एक्सचेंज की अनाउंसमेंट देने जा रहे हैं। इंडोएक्स, KuCoin, Albank, PancakeSwap, Bitmart, Dextrade, CoinSword, MEXC ग्लोबल और XC.com। तो कंपनी का प्लान है कि इन एक्सचेंजेस पे आगे जाके टोकन को इन एक्सचेंजेस पे लिस्ट करेगी और जैसे जैसे टाइम आता जाएगा हम आपको इन्फॉर्म करते जाएंगे और हमारे ऑफिशियल पेजेस पे भी ये सारी चीजें आ जाएंगी। लिस्ट ऑफ टॉप क्रॉलर्स ही कॉइन मार्केट कैप, CoinKiko, कॉइन ट्रैकर, द क्रिप्टो डॉट ऐप। तो इन क्रॉलर्स के ऊपर जाके इन फ्यूचर आप कंपनी की सारी चीजें देख पाएंगे। सपोर्टेड वॉलेट जितने भी हमारे डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स हैं, मेटामास्क, कॉइनबेस, टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वॉलेट, आप इनको यूज कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंपोर्ट करेंगे सिर्फ अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो आप इसके थ्रू ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। 24/7 कस्टमर सपोर्ट अवेलेबल है। आपको कोई भी इशू है रिगार्डिंग टेक्निकल, सेल्स टीम, कोई भी कंपनी से रिलेटेड क्यूरी है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं और वेरी सुन आपको इसके ऊपर व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, तो आप उधर हमें डिटेल शेयर कर सकते हैं और कंपनी की जो सपोर्ट टीम है वो आपसे कांटेक्ट करके आपको जो भी क्यूरी है उसको रिप्लाई कर देगी। न्यू नेटवर्क रोल इन शेपिंग द इंडस्ट्री, न्यू एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज मिलेंगे, इनहैंस ब्लॉकचेन है, ट्रांसपेरेंसी है और इंटेग्रिटी है। आप BNB पे जाके किसी भी टाइम जाके ट्रांजेक्शन्स को मॉनिटर कर सकते हैं। वेर ऑनरशिप, गवर्नेंस एंड एंजॉयमेंट बिलोंग टू द कम्युनिटी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है और इसमें कम्युनिटी ही इसको एंजॉय करेगी। जितने भी इसमें कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो लोग इसको एंजॉय कर पाएंगे। की हाइलाइट्स हैं बाय, ट्रेड एंड स्वैप। बाय, पहले हमने बाइंग स्टार्ट की जी, आप लोग बाय की हाइलाइट्स हैं जी। पहले कंपनी ने स्टार्ट किया था प्री सेल जिसमें आप बाय कर सकते थे। नेक्स्ट स्टेज जो आई, अब जो 28 तारीख को आप ट्रेड कर पाएंगे ऑफिशियली एसबेट एक्सचेंज पे। ठीक है, वैसे ही P2P पे भी लोग आपस में स्वैपिंग कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेड कर रहे हैं। और तीसरी ऑप्शन एक कंपनी आगे दे देगी स्वैप की, तो आप इन फ्यूचर जाके इसको स्वैप भी कर पाएंगे। इसको ज्वाइन करने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है। सिंपल आपने साइन अप करना है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो बेशक 1 टोकन है, 10 टोकन है, 1000 टोकन है, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो जितना आप स्टेक करेंगे उतना आपका बेनिफिट होगा, उतना आप बेनिफिट दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो लोग स्टेक करेंगे, ठीक है, उन्होंने जो भी प्लान लिया है, 200 दिन का लिया है, 400 दिन का लिया है, तो वो किसी भी टाइम वो लगता है कि भी अनस्टेक करवाना चाहते हैं कैपिटल, तो वो अनस्टेक करवा सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं किसी भी टाइम। इसमें कोई कंपल्शन नहीं है
कि आपने वो प्लान 200 दिन पे ही पूरा करना है, 400 दिन पे पूरा करना है, ठीक है। तो आपको जब दिल चाहे आप इसको अनस्टेक कर सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं अपना कैपिटल को। उस पे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होंगी, वो नीचे लिखा हुआ है, कंसिडरिंग एन अर्ली अनस्टेक ऑफ योर कैपिटल प्लीज नोट देयर इज अ 5% पेनल्टी फॉर प्री मेच्योर विड्रॉल। तो 5% की पेनल्टी कंपनी लेगी और आपको आपका कैपिटल जो है रिटर्न कर देगी। रिवॉर्ड पार्टिसिपेशन है जी, द लास्ट यूजर बिकम अ विनर, ठीक है। इसमें जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे उनको जो भी उन्होंने प्लान लिया होगा वो पूरा करते हैं, 200 दिन का करते हैं या 400 दिन का, तो उनकी इनकम उस डेट तक आती रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी भी टाइम कंपनी के जी प्रोजेक्ट में जी अब सप्लाई पूरी हो गई है तो हम इसको कंप्लीट करें, तो कंपनी ने सप्लाई जो रखी है वो पूरी देख के रखी है कि जी इतने दिन तक प्रोजेक्ट चलेगा और आपकी सप्लाई मेंटेन रहेगी। अनलिमिटेड इनकम है जी, ठीक है। और पैसिव इनकम के थ्रू भी जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते अपनी टीम बना के पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। मिनिमम विड्रॉल फीस है 5% कंपनी ने रखी है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है, जो मैंने इकोसिस्टम आपको बताया, हाई रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट है। रिटर्न्स क्या है वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताते हैं। दो किस्म के जी स्टेकिंग पीरियड है, स्टेकिंग टीयर्स हैं और रिवॉर्ड्स को आगे मैं बताता हूँ जी। 200 दिन का प्लान है और 400 दिन का। 200 दिन में आपका 1x होता है और 400 दिन में 2.5x हो जाता है। 0.5% आपको डेली का रिवॉर्ड मिलेगा 200 दिन पे और 0.6% मिलेगा 400 दिन पे। 200 दिन पे 15% मंथली बनता है और जो 400 डेज हैं 400 दिन उनका आपको 18% बनेगा। डायरेक्ट रिवॉर्ड आपका 8% है। अगर आपके रेफरल से कोई बंदा ज्वाइन करता है तो आपको डायरेक्ट रिवॉर्ड 8% का आएगा। लेवल रिवॉर्ड जो है कंपनी ने वो 12% के रखे हैं, ठीक है। आप फर्स्ट लेवल में आपको 12% है, सेकंड लेवल पे 10% है, थर्ड पे 5 है, फोर्थ पे 3 है, 5 पे 2% है, 6 to 10 1 है, 11 पे 2% है और 12 पे 3%। तो लेवल रिवॉर्ड आपने कैसे क्वालिफाई करने वो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। फर्स्ट लेवल आपका कैसे ओपन होगा, या आप खुद 5,000 की स्टेकिंग लगा लें या आपकी टीम की 5,000 की स्टेकिंग हो जाए, ठीक है। उसमें जितने भी यूजर मर्जी हो तो आपका लेवल 1 ओपन हो जाएगा, 10,000 टोकन हो जाएंगे स्टेक, तो आपका सेकंड लेवल ओपन हो जाएगा। थर्ड पे 15,000 टोकन होने चाहिए, फोर्थ लेवल पे 20,000 टोकन होने चाहिए और इसी तरह 12 लेवल तक 60,000 टोकन अगर होंगे आपकी टीम के या आपके अपने, तो आपके ये सारे लेवल ओपन हो जाए। सिंपल है जी। आपने लेवल रिवॉर्ड जैसे जैसे 5,000 आपके इंक्रीज होते जाएंगे तो आपके नेक्स्ट लेवल ओपन होता जाएगा, वो खुद करें या का अपनी टीम से करवा लें। लेवल रिवॉर्ड लेवल्स हैं जी। फर्स्ट लेवल में 10 मेंबर्स अगर आते हैं और 1,000 टोकन स्टेक करते हैं, इनवाइट स्मार्टफोन है। लेवल 2 पे 100 मेंबर आते हैं, 1,000 टोकन स्टेक करता है, लैपटॉप है। थर्ड लेवल पे 10,000 मेंबर आते हैं और 1,000 टोकन स्टेक होता है, तो मोटर बाइक है। फोर्थ लेवल पे 10,000 मेंबर आता है और 1,000 टोकन स्टेक करता है, तो फैमिली ट्रिप है। फिफ्थ लेवल पे 1 लाख बंदा आता है और 1,000 टोकन स्टेक करता है, तो टोयोटा फॉर्च्यूनर, ठीक है। ये हमारी प्रेजेंटेशन थी जी डू नेटवर्क की, जो कि बहुत जल्द लाइव होने जा रहा है स्टेकिंग प्लेटफॉर्म। आप किसी बंदे का कोई क्वेश्चन है आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं। अपना हैंड रेज कर लीजिएगा, आपको अनम्यूट किया जाता है। जी तनवीर साहब अनम्यूट है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ये लिस्ट कब हो रहा है और इसकी स्टेकिंग कब स्टार्ट हो रही है, कंफर्म डेट बताएं। सर मैं आपको एक दफा दोबारा, आप कुछ लोग लेट आए हैं, मैं आप लोगों को दोबारा एक दफा स्क्रीन पे ले जाता हूँ, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा टाइम का अगर आप लोग वो कर लें, टाइम पे आ जा करें, मुझे दोबारा रिपीट नहीं चीजें करनी पड़ेंगी। मैं आपको एसबिट की एक्सचेंज पे लेके आऊँ, ठीक है। आप लोगों को ये स्क्रीन शेयर हो रही होगी, ठीक है। एसबिट की एक्सचेंज के ऊपर आप नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेटेस्ट अनाउंसमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एसबिट वालों ने आज अनाउंस कर दिया अपने ऑफिशियल पेज पे, डू टोकन 2
2 PM UTC टाइम नवंबर 28 तारीख को लिस्ट ट्रेडिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है, आपको ये इस पे जाएंगे तो इन्होंने क्लियर लिख दिया है, डियर कस्टमर्स, वी आर प्लीज टू अनाउंस the upcoming listing of DO token, a currency with a total supply of 45 million running on the Binance. Deposits, trading and withdrawal will open 2 PM, जो कि 7 बजे पाकिस्तानी बनते हैं 28 तारीख को लाइव हो जाएगा। ठीक है, आप ट्रेडिंग कर पाएंगे, ट्रेडिंग पेयर USDT के साथ। ठीक है भाई, अब सबको क्लियर हो गया इसका? जी सर। ठीक है, 28 और तारीख को 7 बजे पाकिस्तान के इसकी ट्रेडिंग लाइव हो जाएगी USDT के पेयर के साथ एजबेट एक्सचेंज। दूसरा रही और बात, स्टेकिंग भी आपकी इस महीने में लाइव हो जाएगी। ठीक है ये ट्रेडिंग के बाद होगी कि पहले? सर, किसी भी टाइम हो जाएगी, वो भी आपको अनाउंस करते हैं। सही है। थैंक यू सर। जी अब्दुल हादी साहब। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, फजल भाई, कुछ एक दो क्वेश्चंस हैं। पूछिए। सबसे पहले तो मुझे एज अ बिगनर मुझे नहीं पता इकोसिस्टम क्या होता है, तो इकोसिस्टम बता दें। राइट, और कोई क्वेश्चन आपका? और दूसरा ये कि जो मंथली हमें रिवॉर्ड, सॉरी डेली रिवॉर्ड जो मिलता है, तो वो एट द एंड ऑफ द मंथ जाके हम वो रीस्टेक करेंगे, कर सकते हैं रीस्टेक? डेफिनेटली आपने कहा था रीस्टेक कर आपके दो सकते ही हैं। क्वेश्चन है? आपके दो ही क्वेश्चन है, और भी कोई क्वेश्चन है? जी जी, यही दो क्वेश्चन है, इसको मैं मजीद प्रॉब्लम करूंगा। अगर हम वो रीस्टेक कर सकेंगे तो जी क्या हम उसी प्लान में, यानी कि हमने 400 डेज का प्लान सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, तो क्या हम 400 डेज वाले प्लान में ही रीस्टेक कर सकते हैं, या फिर हम 200 डेज वाले प्लान में भी रीस्टेक कर सकेंगे? ठीक है, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। और अगर हम 400 डेज वाले प्लान में रीस्टे करेंगे 1 महीने के बाद, तो वो 430 डेज का बाद हमारा जो टोकन्स होंगे वो फिर कंप्लीट होगा। आई मीन आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे मेरे क्वेश्चन। जी, मैं अब आपको बताता हूँ। देखें, इकोसिस्टम ये होता है कि जैसे ये टोकन आया, ठीक है, और टोकन की आगे यूटिलिटीज क्या है, कंपनी क्या ऐसी चीज लेके आ रही है जहां पे ये यूज होगा। ठीक है, इकोसिस्टम उसको कहते हैं। जैसे कि यूटिलिटी हमने बताई आपको कि आप बिल्स पे कर सकेंगे, ट्रैवल प्लान ले सकेंगे, आप सोलर लगवा सकेंगे, आपका डेबिट कार्ड आ जाएगा, आप गेमिंग प्लेटफॉर्म में यूज कर सकेंगे, प्रॉपर्टी बाय कर सकेंगे। ये इकोसिस्टम है। ठीक है, तो इन इन जगहों पे जाके जैसे जैसे ये आगे ई कॉमर्स का स्टोर आएगा, आप उन प्लेटफॉर्म्स पे जाके इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा आपका क्वेश्चन ये है कि स्टेकिंग जो है आप दोबारा बिल्कुल कर सकेंगे। आप ये आपका अगर दिन में एक टोकन जनरेट हो जाता है तो आप उसको रीस्टेक कर सकते हैं, उसके लिए महीना आप वेट करना जरूरी नहीं है। और तीसरा आपका क्वेश्चन ये है कि आप अगर 400 दिन का प्लान लिया है तो फिर 400 दिन में ही जाएंगे, आप 200 दिन के प्लान में नहीं जा पाएंगे। 200 दिन का प्लान है तो 200 दिन के लिए रीस्टेक कर सकते हैं उसको, तो आप कैपिटल बढ़ जाएगा और आपका जो रिवॉर्ड है वो ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है सर, आई होप कि आपको क्लियर होगी होगी चीज। जी मिस मनाहिल, आप अनम्यूट है, आप बात कर सकती हैं। मिस मनाहिल, आप अनम्यूट हैं, आप बात कर सकती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सर, मैंने इसका ये पूछना था, इसका ऐप एक अलग से होगा क्या? वो कौन सा ऐप है जो हमें डाउनलोड करना पड़ेगा? और एप्लीकेशन नहीं आ रही, ठीक है, थोड़े दिनों में आएगी एप्लीकेशन स्टेकिंग की। आप जी वेबसाइट पे जाके आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके स्टेक कर सकेंगे। सही। और जी स्टेकिंग का कोई तरीका वगैरह, कैसे स्टेकिंग करनी है? आप मेरे ख्याल से अभी आपने ज्वाइन किया, स्टेकिंग जी सिंपल आज है। ही किया। नहीं नहीं, अभी मेरे ख्याल से आप लेट आई हैं, मैंने अभी पूरी ब्रीफ की है आपको। ये यूट्यूब पे इसका लिंक मिल जाएगा, आप इसको सुन लेंगी तो आपको पता चल जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस है, आपने साइन अप करना है। साइन अप जी करने के बाद आपने टोकन्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, टोकन्स जितने आपके पास हैं आप जी अपना प्लान सेलेक्ट करेंगी, 200 दिन या 400 दिन जो भी आपने चूज करना है वो सिलेक्ट करके आपकी स्टेकिंग स्टार्ट हो जाएगी।
उसके सही बाद है। आपने जो विड्रॉल है, विड्रॉल आपका केवाईसी इंपॉर्टेंट है, केवाईसी करना मैंडेटरी है। अगर केवाईसी नहीं होगा तो आपकी विड्रॉल नहीं होगी। तो अगर केवाईसी आपकी वेरीफाइड है तो आपकी विड्रॉल लग जाएगी और आप उसको विड्रॉ करके एक्सचेंज पे जाके सेल आउट कर सकते जी जी, ठीक हो गया, सही। हैं। थैंक यू। अब क्लियर हो गया आपको? जी 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 जी, थैंक यू। थैंक यू। जी वकार रहमानी साहब। बाकी स्टेकिंग जी जी स्टेकिंग कैसे करनी है उसकी ना वीडियोस बनाकर के आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएंगी। जी, जैसे ही स्टेकिंग कैसे करनी है, हमारी कैसे लाइव ट्रांसफर होने करना है, जाएगी हम etc, आपको उसकी ऑल इन वन डिटेल प्रेजेंटेशन जो है देंगे आप पूरी। लोगों के साथ विद वीडियो के साथ शेयर कर दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। वालेकुम अस्सलाम सर। सर जी मैं ये पूछना चाह रहा था, ये एज ए बैट एक्सचेंज पे ये लिस्टिंग 28 तारीख को कंफर्म होना चाहिए, जी सर, हो टोकन गई न्यू है। टोकन। आप 28 तारीख को उस पर ट्रेड कर पाएंगे 7 बजे पाकिस्तान के। अच्छा ठीक है, सही। और इसका अच्छी है न्यूज आपके लिए। जी तनवीर साहब अनम्यूट है। मोहम्मद तनवीर साहब आप अनम्यूट हैं, बात कर सकते हैं। सर इसका विड्रा कितने घंटे में आ जाया करेगा? इंस्टेंट इंस्टेंट विड्रॉल है, इंस्टेंट तो मिल डेली के जाएगा। कितने विड्रा कर डेली सकते हैं टोकन? एक अगर टोकन आपका बन गया हुआ है तो आप फौरन विड्रॉ कर सकते हैं, आपके वॉलेट में आ जाएगा। अच्छा सर, डेली के कितने बंदा कर सकते हैं विड्रा? विड्रॉल लिमिट आपको दे देंगे, आई थिंक 25 मैक्सिमम जो है एक दिन में कर सकेगा। सही। ठीक है, सर मैं यही। तो जब ओके। चाहें फौरन आपकी इंस्टेंट विड्रॉल है, जब चाहें आप विड्रॉ करके इंस्टेंट विड्रॉल है आपके वॉलेट में आ जाएंगे, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सही। जी सर अशरफ मलिक साहब आप अनम्यूट हैं सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? सब दुआएं अल्लाह का शुक्र। जी सर मैंने अभी ये पहले मैं इसमें ग्रुप में ज्वाइन था तो मैंने वहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन देखी, 2 टोकन्स वगैरह की। तो मैंने इसको आज ज्वाइन किया है। तो मुझे इसके बारे में इतना पता नहीं है, तो आपने जो मीटिंग में आपने समझाया, गाइड अप किया, तो माशाल्लाह से बहुत कुछ समझ आ गया मुझे। मेरा आपसे एक सवाल था कि इसका मेटाफोर्स या फिर ये फोर्सेट से कोई लेना देना है कि नहीं है? हाँ, ये फोर्साज के बिल्कुल भी वैसा नहीं प्रोजेक्ट है, ये सिंपल ट्रेडिंग है, स्टेकिंग है और जी यूटिलिटी है। ठीक है, स्टेक फोर्साज बिल्कुल डिफरेंट प्रोजेक्ट है, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं। जी बहुत शुक्रिया सर। और हम अगर ये टोकन्स बाय करते हैं तो अगर इसकी चेकिंग करते हैं तो इसका हमें जो कमीशन मिलेगा वो डेली बेस पे मिलेगा? स्टेकिंग करते हैं ना तो आपको रिवॉर्ड जो है वो डेली आएगा। जी ये मैंने ना ट्रस्ट वैलेट इंस्टॉल किया है, मेरे स्पॉन्सर है ना, तो उन्होंने मुझे बताया था। तो वहां से मैं वहां पर उन लोगों ने मेरे पॉइंट्स वगैरह सेंड किए हैं। वो कह रहे थे कि आप वेबसाइट से भी बाय नहीं कर सकते। प्री सेल हमारी एंड होगी, अब आपको किसी से परचेज करने पड़ेंगे जिनके पास अवेलेबल है। जी बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू भाई। जी शाहिद साहब। शाहिद साहब आप अनम्यूट है सर। जी अली साहब आप अनम्यूट है। यार अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर मुझे ये पूछना था कि मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो लेवल ओपन करने के लिए इतनी बड़ी ये टीम की स्टेकिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? सर देखें, इसमें जो आपको अगर ये बड़ी लग रही है उसके पीछे रीजन ये है कि कंपनी के पास सप्लाई कोई ट्रिलियंस या मिलियंस की वो उसकी बिलियंस की सप्लाई नहीं है। ठीक जी है, जी तो हमने इस प्रोजेक्ट को 400 दिन तक चलाना है। तो उसकी जो जी रिक्वायरमेंट है वो यही है, लेवल रिवॉर्ड्स जिस बंदे ने अचीव करने हैं वो ये जैसे ही पूरी कर लेगा तो उसके लेवल्स ओपन होते जाए।
सही हो गया। मैं अभी अपने ग्रुप में पोल कराया आपके यानी कि डू टोकन के बारे में, तो लोगों से राय ले रहा हूँ अभी। मेरे पास तकरीबन 1K मेंबर है। राइट सर। तो चलिए कुछ सर, लोगों का वेलकम ये आपको भाई साहब। जी और जी क्या हम आपको वेलकम करते हैं, ठीक है। जी, और थैंक यू। इसमें जो अभी आपने आई थिंक प्रेजेंटेशन ले ली होगी, तो आपको आइडिया हो गया होगा ये जी, चीज़ें मुझे इस आपने। चीज़ के बारे में काफ़ी यानी कि पूरी डिटेल बताई गई है डू टोकन की, तो फिर मैंने सोचा आज मीटिंग फर्स्ट टाइम मैंने आपकी ज्वाइन की है। ठीक है सर। तो सर मुझे ये सबसे बड़ा इशू ये है कि ये जो लेवल ओपन करने के लिए आपने ये 10K की यानी कि आप डिमांड रखी हुई है ना, ये थोड़ी सी कम हो जाए तो फिर बेस्ट हो जाएगा, सर क्योंकि वो पॉसिबल बड़े नहीं है, बात 5,000 आपने खुद नहीं लगाने। आप अगर नेटवर्क में हैं तो आप खुद बेशक जितने मर्जी टोकन लगाएं, आप 10 टोकन लगा लें, 100 लगा लें, 100 लगा लें, ठीक है। लेकिन आपके नीचे 5 टीम लगा लेती है 5,000 टोकन, तो आपके लेवल ओपन हो जाएंगे। सर वो बात आपकी बेस्ट है, बट जो हमारे छोटे यूजर है ना उनके लिए इशू है ना, वो लोग इतना नहीं बना सकते। उनके पास तकरीबन 50 या 100 की टीम है, तो वो इतनी स्टेकिंग नहीं लगा सकते, उनको तो बेनिफिट ठीक, वो नहीं आपकी होगा ना बात ठीक है, फिर लेकिन ये टीम का। कंपनी की एक रिक्वायरमेंट है। देखें, जी आपके पास बेहतर मैं दो चीजें बताता हूँ कि अगर तो कंपनी के पास सप्लाई ट्रिलियंस की है और आपके पास टोकन भी कंपनी खोल देती है कि जी कोई रिक्वायरमेंट ना रखे, तो उस जी टोकन की आपका रेट बढ़े ना, और आपके पास टोकन थोड़े हो और उसकी प्राइस ज्यादा हो, तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा बेहतर है, ठीक सर, है। मेरा एक आप और एक सप्लाई क्वेश्चन देखें, है कंपनी के पास, कंपनी ने जो मार्केट में सप्लाई देनी है वो 67,50,000, इससे ज्यादा कंपनी ने सप्लाई नहीं देनी। और जी जी। हम इस प्रोजेक्ट को डिस्टर्ब नहीं कर सकते कि यार लोगों में ये बांट दें। जब बांटेंगे तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो प्लान पूरा हो ही नहीं सकेगा, वो फिर पहले प्लान्स की तरह आप लोग बांटते रहेंगे, हमें भी वो बुरा भला कहेंगे जी इस तरह हो गया, उस तरह हो गया, ठीक सर है। मेरा तो एक और जी, क्वेश्चन है, ये एक छोटी सी एक्सचेंज पे क्यों लिस्ट हो रहा है फर्स्ट टाइम, जब इसकी सप्लाई भी इतनी कम है, 45 मिलियन है, फिर भी ये इतनी छोटी क्यों, बड़ी एक्सचेंज पे नहीं लिस्ट हो सकता जैसे सर कितनी छोटी BSE है। एक्सचेंज है पहले ये बता दें मुझे, आपने इसके ऊपर स्टडी की है? जी, मुझे ये कोई खास इसमें नजर नहीं आ रहा है इस एक्सचेंज पे, ना सर इसकी क्या कोई नहीं ऐप है नजर आ रहा आपको, इसकी यानी ये। क्या चीज मुझे थोड़ा सा गाइड करेंगे, आपके माइंड में क्या है कि छोटी, आप कैसे समझ रहे हैं कि छोटी एक्सचेंज है? सर मैंने इसको जब देखा ना, इसकी कोई ऐप है ना कोई इसका कोई बेनिफिट ज्यादा, ये इस चीज से है। जैसे कोई सर बेस्ट किसी ऐप के ऊपर जाते हैं, सर बनांस के ऊपर आप जाते हैं, तो बनांस आपको क्या, यानी उससे क्या लगता है आपको? बनांस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। तो आपको क्या लगता है कि जी वहां पे जाके आपके क्या पैसे ट्रिपल हो जाते हैं या टोकन की प्राइस बहुत बढ़ जाती है, क्या होता है? सर देखिए ना, जब कोई टोकन किसी कोइन यानी कि यानी कि एक्सचेंज पर लिस्ट होता है ना, तो उसकी कम्युनिटी उसके लिए ट्रस्ट लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप इस बात को देखिए ना, अगर आपका कॉइन्स बाइनांस पे लिस्ट हो जाए ना, तो फिर आप देखें अपना ट्रस्ट लेवल आपकी कंपनी का कैसे बढ़ता है। सर जिस दिन ये बाइनेंस पे टोकन लिस्ट हो जाएगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा। बाइनेंस पे लिस्ट होने के लिए देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स जिसको आपने फुलफिल करना है। उसमें ये नहीं है कि आपने सिर्फ पैसे देने और आपकी सारी चीजें बाइनेंस आएगा कि जी वो लिस्ट कर देगा, ठीक है, ऐसा नहीं नहीं, होता, आई नो। ठीक है। अब मैं आपको दूसरी चीज लेके चलता हूँ, क्या कहते हैं आप, अगर थोड़ा सा आप गलत समझ रहे हैं इसको, ठीक है, आपको स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। जी जी, कर दें। सिंपल, आपने क्या करना है, एसबेट एक्सचेंज, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, एसबेट एक्सचेंज जो है इसका रैंक 65 नंबर है, ठीक है। और इसका डेली का जो वॉल्यूम है 156 मिलियन है 24 घंटे में भाई, 156 मिलियन का इसका वॉल्यूम है, ठीक है। तो आप जी जी वॉल्यूम से किसी भी चीज को अंदाजा लगाते हैं कि इसके ऊपर लोग 156 मिलियन अगर कोई लेके आ रहा है, तो जाहिर बात है वो छोटी एक्सचेंज तो नहीं होगी, ठीक है। अगर उसकी जी ऐप नहीं है, किसी ऐप, बड़ी ऐसी एप्लीकेशन है जो ऐप के साथ आई हैं और वो इस टाइम पे गालियां दे रहे हैं आप लोग उनको, जी, हमें पता है उसका। तो मेरा ख्याल है कि आई थिंक अब बेहतर है कि हम उस पर काम करें जो कंपनी का रोड मैप है, कि सिर्फ दिखाना कुछ और करना कुछ, उस तरह नहीं है, ठीक है। तो हमने इसलिए आप लोगों के लिए चीजें लाइव कर दी हैं कि आप लोग जब मर्जी चाहें इसमें ट्रेड करें, जब मर्जी चाहें एग्जिट हो, वो आपकी चॉइस है, देर इज नो कंपल्शन, ठीक है। हमने बाकी कंपनीज की तरह आपको बाउंड नहीं कर रहे कि यार आप अभी आए पैसे लगाएं
फिर हम देखेंगे उस पे फलानी एक्सचेंज पे लेके आएंगे। ठीक है, हम आपको कुछ ऐसा नहीं कह रहे, हमने जो अपना ऐप का है सारी आपको चीजें बता दी हैं कि सर इन इन एक्सचेंजेस पे हम इसमें आपस में जी जी जी, एक मिनट। बाकी जो है आपकी बड़ी एक्सचेंज टीयर 2 और टीयर 1 की एक्सचेंज का एक प्रोसेस है, उस पे भी वेरी सून हम जा रहे हैं। ठीक है, तो वो भी आपकी गिला दूर हो जाएगा भाई। ठीक है सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि जी छोटा भाई। सा, ये जी कितनी एक्सचेंज पे ये लिस्ट होगा? मेरे भाई काफी एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, जी 15-20 है, इसकी लेकिन फौरन नहीं होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता इसका एक प्रोसेस है, कंपनी का रोड मैप है, वो चीजें आती जाएंगी और आप लोगों को अपडेट कंपनी देती जाएगी। इसकी लिस्टिंग प्राइस का कोई कंफर्म कोई कुछ? मेरे भाई ये आपको कंफर्म कर दूं कि 0.1 पे हमने प्री सेल की है और इससे जी ऊपर वन। ही ये जाके लिस्ट होने जा रहा है। ठीक है, ओके ओके। थैंक यू। थैंक यू। जी बीबी, आप अनम्यूट है सर। ओके, अस्सलाम वालेकुम, रिदा हेयर। अस्सलाम कैन यू लिसन मी? सुन सकते हैं आप मुझे? हेलो। जी जी, आई एम हियरिंग यू। जी प्लीज आप अपना क्वेश्चन करें। आई एम गोइंग टू आस्क वन क्वेश्चन कि ये जो हम 400 डेज का जो हम पैकेज लगाएंगे, ठीक है, तो क्या इसमें डेली रिवॉर्ड इतना होगा कि इसका डेली विड्रॉ हो सके? जैसे कि आपने कहा है ना कि जब तक के 1 कॉइन नहीं वो हो जाते तो आप विड्रॉ नहीं लिया जा सकता। तो 400 डेज का जो पैकेज है, तो क्या इसका डेली रिवॉर्ड इतना है कि जो है वो मींस के डेली ना सही वीकली इसका रिवॉर्ड जो है वो गेट किया जा सके? मैम इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्टेकिंग प्लान। ठीक है, एंड हाउ मच स्टेकिंग यू डू। ठीक है, अगर आप एक टोकन लगाएंगी तो आपका रिवॉर्ड जो है वो उसी तरह कम आएगा। ठीक है, तो 1 टोकन जो है आपका बनेगा यानी समझ लेंगे 1 महीने में बनेगा फिर। ठीक है, महीने 2-3 महीने में बनेगा, तो फिर आप उसको विड्रॉ कर पाएंगे। अगर आपने सपोज 100 टोकन्स लगाए हैं स्टेकिंग पे, तो आपको 15 टोकन 200 डेज पे लगाती हैं तो 15 टोकन आपको मंथली आते हैं, तो डेली आपको आएगा ऑलमोस्ट कोई लगा लें आप 0.5 टोकन। तो आपका 2 दिन में 1 टोकन जनरेट होता है, आप उसको विड्रॉ कर लें। ओके, अगर स्टार्टिंग ही जो है 100 टोकन से किया जाए तो मीन के इसका विड्रॉ हम डेली या वीकली हम ले सकते हैं? मैडम आपका 2 दिन में 1 टोकन बन जाता है और आप यू कैन विड्रॉ एनी टाइम। जैसे ही आपका टोकन एक बन जाएगा तो आप इंस्टेंट विड्रॉ कर लें उसको। ओके ओके ओके, थैंक यू। बस सर मेरा फिलहाल थैंक यू तो सो यही मच। क्वेश्चन था। थैंक यू जी जी। जी, थैंक यू। जी अली साहब अनम्यूट है आप। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी सर। सर मेरा नाम अंसब अली है, मोहसिन भाई की टीम से, टीम लाइगर की टीम से हूँ मैं सर। सर मेरी ना मेंबर्स का कोई सवाल था, वो मैं करना चाहता हूँ आपसे। जी जी जी। सर एक तो ये जो हम स्टेकिंग कर रहे हैं, ये हम किस बेस पे कर रहे हैं, और इसका क्योंकि कुछ लोगों का मुझसे ये सवाल है कि यार ये ना हराम में और सूद में तो नहीं आता, कि हमारा जो टोकन हम मतलब कि 1000 टोकन या 100 टोकन हम स्टेक कर रहे हैं, ये हमारा आगे कहीं बिजनेस कर रहा है टोकन, जिसकी वजह से हमें जो डेली रिवार्ड्स आ रहा है या फिर मंथली रिवार्ड्स हमें दे रहे हैं, कि ये इसका क्या प्रोसीजर है सर? सर अली साहब आई थिंक तो आपने प्रेजेंटेशन को सही सुना नहीं है। ठीक है, जी मैं जी। आपको रिपीट कर देता हूँ। टोटल इसकी सप्लाई है 4.5 करोड़ टोकन की। ठीक है सर। ठीक है, 15% ठीक है। कंपनी ने रखा था प्री सेल में सेल करने के लिए 67,50,000। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर। है, वो बिका होगा। ठीक है, उसमें से यहाँ जितना भी बिका है वो टोकन स्टेकिंग पे लगेगा। ठीक है, ठीक है सर। बाकी जो है सप्लाई जो कंपनी के पास पड़ी है, अगर आप टोकनॉमिक्स में जाएंगे तो 45% के जो टोकन्स कंपनी ने रखे हैं वो रिवॉर्ड की शेप में रखे हैं। जो लोग स्टेकिंग करेंगे उनको ठीक है। डेली का ठीक है रिवॉर्ड उसमें से आएगा। ठीक है उसमें से आएगा। ठीक है जी। सर। ठीक है भाई, आपकी बात क्लियर होगी। ठीक है सर, इसका मतलब कि जो हमारा रिवार्ड्स हमें मिल रहा है, वो हमारा जो है ना वो कोई हराम है, सूद में नहीं है। मैं आजम भाई मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। जी शाम जी साहब जी। जी।
क्योंकि क्योंकि मेरी कुछ ये फील्ड भी है। एप्लीकेशन ऐसी हैं कि उनमें मैं बताता हूँ अनट्रस्टेड वली है भाई, जैसे। मनसब भाई, आपको बताता हूँ, ये सब लोगों के लिए हराम के अबाउट एंड सूद के अबाउट सबसे जी पहले जी तो आप सब जी लोगों सर। को आप सब लोगों को इसकी हराम और सूद की ना डेफिनेशन का पता होना चाहिए। जी हराम का तो बिल्कुल सर। मोस्टली हर मुसलमान को पता है, जो भी कलमा गो है बिल्कुल सबको पता है। सूद की बिल्कुल सर। डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता दूं। सूद की डेफिनेशन वो होती है कि किसी मजबूर की मजबूरी से फायदा उठाना। क्योंकि जब बिल्कुल सर। इमामुल अंबिया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत बासादत से पहले अरब के जो सरदार थे वो क्या करते थे, ये थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी, सुन लाजमी लीजिएगा, आप सब जी जी लोगों के लिए जरूर। ये लर्निंग पॉइंट है। जरूर ठीक सर, है, जरूर सूद को सर। लेके। अच्छा, सरदार जो होते थे वो क्या करते थे कि मजबूर की मजबूरी से फायदा उठाते थे। फॉर एग्जाम्पल, किसी गरीब के घर में को खाने के लिए कुछ नहीं था, ठीक है, कोई चीज नहीं थी, गंदम, एनीवे किसी भी चीज को ले ले आप, कुछ भी नहीं था उनके घर में, तो वो एक सरदार के पास जाता है कि भाई मुझे आप 2 अनाज की बोरी दे दें, ठीक है, तो मैं अपने घर का जो है वो सर्कल चलाऊंगा, तो जैसे ही मेरे पास आएगा तो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। तो वो सरदार क्या करता था, वो 2 बोरी के इवज जो है 10 बोरी जो है वो वसूल करता था। तो ये सूद का निज़ाम चलता था, ठीक है। जी इमामुल जी अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा सआदत हुई तो ये निज़ाम, ये चीज़ अल्लाह करीम की ज़ात ने हराम करार दे दी कि ये हराम है, सूद हराम है, ठीक है। अल्लाह की बिल्कुल। बारगाह से जो है वो, ये अल्लाह के साथ डायरेक्ट ये जंग है। अच्छा, जी जी अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि अब आप जो इन्वेस्ट यहाँ पे करेंगे, आपकी तो कोई मजबूरी नहीं है, बिल्कुल। ठीक है, कोई मजबूरी नहीं, किसी की कोई मजबूरी नहीं है, हर कोई यहाँ पे बिजनेस करने आता है। अच्छा, बिजनेस के भी 6 असूल हैं जो शरीयत में तमाम फिक्का के लोग जो हैं इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो बिल्कुल। मोस्टली ज्यादा होते हैं वो हैं मुशारका और मुजारबा। मुशारकत, मुजारबत, मुदारबा, ये अरबी के वर्ड है, ठीक है। अब जी जी मुशारका में क्या होता है कि आप 50% के पार्टनरशिप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कंपनी के साथ पार्टनरशिप की, किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं या किसी में इन्वेस्ट किया या किसी के साथ पार्टनरशिप कर ली, 50% आपका इन्वेस्टमेंट होती है, 50% उनकी होती है, ठीक है। तो जी जी 50% टाइम जो है आप स्पेंड करते हैं, 50% वो करते हैं, तो ये हो गया मुशारका। अच्छा, हम ये जो कर रहे हैं ना, ये स्टेकिंग और ये डिजिटल करेंसी के साथ जो हम काम कर रहे हैं, ये जी है जी टोटली मुदारबा। मुजारबा भी कहते हैं इसको, मुजारबत भी कहते हैं इसको। अच्छा, मुजारबत जी में ये आ जाता है कि आप एज अ स्लीपिंग पार्टनर यहाँ पे काउंट किए जाते हैं, क्योंकि जी जी इन्वेस्टमेंट आपकी होती है, प्लान्स बिल्कुल। कंपनी का होता है, सिस्टम आगे सारा कंपनी का होता है, कंपनी इसको चला रही होती है। हमारा पैसा जो है वो किसी कोई 2 नंबर किसी जुए में या किसी शराब खाने में कुछ इस तरह में नहीं लग रहा। नहीं इसकी लग आप रहा। बाइनांस पे भी जाएंगे, वहां पे भी आप देखोगे जाकर, बीटीसी की माइनिंग हो रही है, बीएनबी की माइनिंग हो रही है, इथेरियम की माइनिंग हो रही है, ठीक है। ये माइनिंग होती है, माइनिंग भी 2-3 तरह की होती है। मोस्टली बिनांस पे आप जाकर देखो, बीटीसी के थ्रू, बीएनबी के थ्रू माइनिंग हो रही होती है। दूसरी, माइनिंग मशीनें लगती हैं जी पाकिस्तान जी में भी, मेरे भी काफी सारे दोस्तों ने वो लेकर रखी होती हैं मशीनें, वो लगा रहे होते हैं। माइनिंग मशीनें क्या होती हैं कि फॉर एग्जांपल आप देखेंगे ना, क्रिप्टो की आप ट्रांजैक्शन करते हो, तो क्रिप्टो की बिल्कुल। जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे होते हो तो उसके लिए कोई नेटवर्क आप चूज करते हैं, ठीक है। तो उस आप कोई भी, ये पाकिस्तान की सिम के साथ या हमारी ये मीटिंग हो रही है, ये भी किसी नेटवर्क के थ्रू जो हो रही है, इंटरनेट के थ्रू हो रही है, ठीक है। बिल्कुल। तो इसी तरह जो माइनिंग मशीनें होती हैं ना, वो हेल्प करती हैं ट्रांजैक्शन को, दूसरी ट्रांजैक्शन के ब्लॉक को कंप्लीट करने के लिए। तो वो जहां पे ज्यादा माइनिंग मशीनें लगी होती हैं वो ज्यादा उसको हेल्प आउट करती हैं, और वहां से उनको अर्निंग आ रही होती है, तो वो अर्न करके हमें भी देते हैं, खुद भी रखते हैं। तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये कोई सूद है या कोई हराम है, ये आप सब लोगों के लिए है। बिल्कुल भी, हाँ, अगर कोई बंदा कहता है कि ये सूद है, कोई भी है, ठीक है, तो उसको आप मेरे साथ बेशक आप मेरी उनसे मीटअप करवा दें या मेरी बात करवा दें, बिल्कुल भी नहीं, ये सूद वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हलाल है और ये रियल है ये चीज, ठीक है। तो इस तरह का कोई नहीं, आप स्लिपिंग पार्टनर हो यहाँ पे, ठीक है। आप मुदारबा में भी ऐसे होता है, हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो जो है, अम्मा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से आप क्या कहते हैं अमाउंट लेकर जाते थे,
और खजूर का काम करते थे, वहां से जो भी प्रॉफिट होता था वो कुछ अमायशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में पेश करते थे, कुछ आप रख लेते थे। ठीक है, तो ये मुजारबा है, मुजारबे में कोई जो है वो सूद वाला हराम वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जी ईशान ठीक है भाई, जी। उमैर नजीर साहब का क्वेश्चन ले लें जरा। उमैर साहब आप अनम्यूट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जिस तरह बीलव में सप्लाई यानी 500 दिन से पहले कंप्लीट हो गई थी तो उन्होंने रिवार्ड्स बंद कर दिए थे, क्या इसमें भी ऐसा नहीं होगा कि फर्ज करें 1-1.5 करोड़ कम्युनिटी आ जाती है तो फिर आप क्या करेंगे सप्लाई? ईशान भाई आप दे दें क्वेश्चन का आंसर या मैं दे दूं? आप दें, आप दें। जी उमैर भाई, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है इसमें। जो टेक्नोमिक्स बनाए गए हैं, टोकन की सारी कैलकुलेशन जो की गई हैं, उसके ऊपर हमारा 400 डेज पे ही हमारा जो प्लान है वो मिच्योर होगा। उससे पहले मिच्योर नहीं हो सकता। हाँ, उसमें एक ही ऑप्शन रह जाती है कि आपका 110% जो आपका टोकन है वो स्टेक हो, और वो 110% ही आपका जो है मार्केट के अंदर डेली का डेली उसका रिवॉर्ड अवेलेबल हो, तो तब जाके आपका 400 डेज में हमारा कंप्लीट होता है। अब दो ऑप्शन है यहाँ पे। अब वहां पे आपके पास एक्सचेंज अवेलेबल नहीं है और आपके पास यूटिलिटी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, तो लिहाजा आपका ये ऑप्शन पैदा ही नहीं होता कि आप किसी तरह से भी शॉर्टेज में जाएंगे। नहीं सर, शॉर्टेज की बात नहीं है, बात ये है कि फर्ज करें कोई 2 माह के अंदर अंदर 2 करोड़ कम्युनिटी आपके पास आ जाती है तो वो भी टोकन माइन करेंगे तो उनको रिवार्ड जाएगा, तो वो 45 मिलियन तो मैक्सिमम 3-4 माह में पूरा हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन ये है। ये अभी मैं आपको आंसर करता हूँ भाई। सबसे पहली चीज तो आपने अंडरस्टैंड करनी है कि टोकन जो मार्केट में होगा ना 67,50,000 ही होगा। ठीक है, अगर 2 करोड़ कम्युनिटी आ भी जाती है तो उनके पास पहली चीज के इतने टोकन होंगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा 67,50,000 टोकन ही होंगे, इससे ज्यादा टोकन नहीं होगा। वो टोकन अब कहाँ से आना है? वो आपकी सप्लाई में से आना है। वो सप्लाई कितनी है? 45% की। तो अगर वो टोकन स्टेक हो भी जाता है, 67,50,000 टोकन हमारा सारा स्टेक होता है, ठीक है, तो फिर जाके आपके 400 दिन पूरे हो जाते हैं और प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाता है। ठीक है सर। जी शुक्रिया बहुत बहुत। वेलकम बॉस। जी अदरीस साहब आप अनम्यूट है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी भाई। सर ये स्टेकिंग का और एक्सचेंज लिस्टिंग ये सब बेस्ट है सब कुछ, लेकिन आपने जो लेबर रिवार्ड का सिस्टम रखा है ना, कम से कम पहला लेवल के लिए ना, जी सही। और छोटे जो होंगे ना इन्वेस्टर, उनके लिए कम से कम 1,000 पे वो पहला लेवल ओपन हो जाना चाहिए। बाकी बेशक 5,000 ही रखें, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मेरा ख्याल है टास्क कि है। मैं इस चीज को डेली आप लोगों को बताता हूँ कि इसके पीछे क्या टोकनॉमिक्स है, कि क्या रीजन है जिसकी वजह से कंपनी ने रखा। हमारे पास पहली भाई सप्लायर नहीं है, मैं आपको आज रिपीट कर रहा हूँ। वहां पर इतनी ट्रिलियंस की सप्लाई ये नहीं है, इसमें ना बिलियंस की सप्लाई है। ठीक है, कि कंपनी बांटे, ऐसा कहीं नहीं है। हमारे पास सप्लाई ही टोटल जो हमने दी है 67,50,000 है। जो जैसा अभी आप भाई ने क्वेश्चन किया कि कैसे 400 दिन का प्लान पूरा होगा, तो वो इसी तरह पूरा होगा। अगर हम 1,000 पे कर देंगे तो आपके पास तो डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी, प्लान डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी रीजन ये है, आप खुद भी क्लियर हो और अपनी टीम को भी क्लियर करें इन चीजों पे। चलें ठीक है, थैंक यू सर। जी अरसलान साहब आप अनम्यूट है। अरसलान साहब आप अनम्यूट है बॉस। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। अच्छा भाई, मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो स्टेकिंग के हवाले से, जो इसकी स्टेकिंग लगानी है इसके ऊपर बीएनबी गैस फीस लगेगी? नंबर जी एक, तो सर। पहले ये क्लियर कर दें। जी जी बीएनबी। ये कितने % होगी इसकी बीएनबी फीस अगर कोई बंदा आंसर फॉर कितनी एग्जाम्पल? डिडक्ट होती है? 0.00 कितनी डिडक्ट होती है, जरा बताइएगा। सर 0.000156 है। जी सर, ये इतनी डिडक्ट होती है। बाकी आपके वॉलेट में जब आप जाएंगे तो वो डिडक्ट नहीं करेगा।
जब आप स्टेकिंग की वेबसाइट पे आ जाएंगे वहां पे डिडक्शन नहीं है। ठीक हो गया, ठीक हो, ठीक मतलब है, वहां पे नहीं होगा लेकिन ये जब लगाएंगे उस वक्त तो लगेगी ना एक दफा। नहीं सर कोई फीस नहीं लगेगी। आपने जब आपके अभी मेटामास्क में ट्रस्ट वॉलेट में पड़े हैं, आप जी जब जी। अपनी स्टेकिंग वाली जगह पे लेके जाएंगे तो वही एक सर्टन फीस जो बीएनबी चार्ज करता है वही होगी। उसके बाद देर इज नो फीस। ठीक हो गया, उसके बाद विड्रॉल के ऊपर ये अपनी 5% है। डू में ही होगी वो। 5% जी डू में होगी। मसलन के कोई 1000 टोकन रिवार्ड किसी बंदे का बनता तो वो उसे विड्रॉ करता तो उसको 5% फीस देनी पड़े, मतलब 50 टोकन उसको जाएंगे साथ। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो गया। अच्छा ये आप सर म्यूट हो गए हैं। एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड, जी एक दोबारा सेकंड। दोबारा बताएं। इसका स्टेकिंग कोई डेट फाइनलाइज की हो आप तो वो बता दें, ताकि लोग जो सर है इस ना वो महीने चाह में रहे हो हैं कि हम जाएगी। जल्द से जल्द स्टेकिंग लगाएं। सर इस महीने में हो जाएगी। फिर चलिए 29 तक, 30 तक। जी इंशाल्लाह, बड़ी उम्मीद है। कल आप थोड़ा लेट आए हैं, यूटिलिटी कल से लाइव हो रही है एसबीट एक्सचेंज पे। आज अनाउंसमेंट आ गया, 28 तारीख को ट्रेडिंग लाइव हो जाएगी 7 बजे पाकिस्तानी। ठीक है, ठीक हो गया। और यूटिलिटी आप कल से यूज कर पाएंगे। जो आपकी स्टेकिंग है वो भी इंशाल्लाह इस महीने लाइव हो जाएगी। थोड़ी सी हमने उसमें चेंजिंग किया, ठीक है, ताकि आप लोगों की कन्वीनियंट हो। तो वो सिर्फ अपडेट हो रही है, वो जैसी अपडेट होगी हम उसको टेस्ट रन कर लें एक दफा तो वो लाइव कर देंगे हम। क्योंकि देखिए अब जो मेरी टीम है वो जी सर, स्टेकिंग चाह रहे हैं। देखिए हमने जाहिर बात है जो परचेज किया वो हम इसको डबल अप करेंगे या इसको ज्यादा करेंगे, तो बिल्कुल ऐसे ही है। टीम जो प्रेशर दे रही है वो स्टेकिंग के ऊपर दे रही है कि कम से कम स्टेकिंग जो है ना हमारी लगवा दें। सब हो तो जाएगी, आप ये करें। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी तीनों लाइव हो जाएंगी इस महीने। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है सर, तो आपका कोई क्वेश्चन है आप अपनी रहमान? टीम को भी ज्वाइन कराया करें ताकि उनको भी सारी चीजों का पता चला करे। ठीक है, ताकि अरसलान वो भाई, अरसलान भाई, पुष्पा सुन रहे हैं? आपकी कम्युनिटी के या आपका कोई मेंबर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें। ठीक है, मैंने सुबह भी आपसे यही बात की थी कि आप यहाँ पे जूम पे आकर अपनी टीम को भी ले आया करें और खुद भी जी जी। आया करें। ठीक है, तो आप आपका अपनी अगर टीम कोई को लाया क्वेश्चन है, करेंगे तो कोई ज्यादा क्वेश्चन है तो ज्यादा वो लाजमी क्लैरिटी मिल कीजिए। जाएगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हाँ बेसिकली बिल्कुल ऐसी है। प्रॉब्लम यह है ना कि मैंने अर्ली में अपनी टीम को कोशिश किया परचेज करें करवाया आप था। जो जितने भी जुड़ रहे हैं अपनी कम्युनिटी को लास्ट में ज्वाइन करवाया करें जूम। अच्छा बात सुने ना भाई, मैंने ना अर्ली में जब ये प्री सेल 3 दिन के लिए शुरू हुई थी, मैंने अर्ली में काफी ज्यादा ज्वाइन करवा दिए थे लड़के अपने, तो वो उन्हें तो तकरीबन पीरियड हो चला है ये 1 महीने का। तो वो कैलकुलेट करके बताते हैं हमारे 1 महीने के अंदर ये 15,000 टोकन के ऊपर कितना रिवार्ड आ जाना था। वो मुझे अब कैलकुलेट कर करके वो मुझे देखें, ऐसा का टाइम होता है। देखिए प्री सेल का टाइम है, उनको बेनिफिट अभी भी होना है। उन्होंने 0.1 पे लिया हुआ है। आज ये टोकन ट्रेड हो रहा है 40-45 रुपए पे, उन्होंने 30 रुपए का लिया था तो 50% तो वो अभी भी गेन कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक लेकिन है, उसके बाद ये स्टेकिंग पे लेके जाएंगे तो हम बेनिफिट इसकी होना होगा। कम्युनिटी बन के इससे हजारों गुना गेन करने के लिए आए हैं, हम ये 10-15% गेन करने के लिए नहीं आए। सर आप, हम आपके साथ हैं, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन ऐसा दुनिया में पॉसिबल नहीं है कि कोई भी कंपनी आए और वो हजारों परसेंट फॉरेन दे दे। ठीक है, ऐसा नहीं होता। स्लो एंड स्टडी इसकी रैपिडली ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनिक। और हम भी यही चाहते हैं। हमने इस तरह नहीं किया कि पहले हम पैसे मार्केट से लें, उसके बाद सिस्टम डेवलप करें, 4-5-6 महीने आपको उधर लेके जाएं। हमने आपको सारे सिस्टम पहले दे दिए। ठीक है, प्री सेल हमारी जितनी मर्जी हुई हो, हम सिस्टम को लाइव कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आप लोग इसको एंजॉय कर सकें। बाकी इंशाल्लाह कम्युनिटी आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होती जाएगी, आपकी प्राइस एप्रिशिएट होती जाएगी, डिमांड एंड सप्लाई हम मेंटेन कर रहे हैं। ये सारी चीजें हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये अच्छा रिटर्न आप लोगों को दे के जाएगा। ठीक है, कम्युनिटी को आप अगर प्रॉपर गाइड कर दें, जल्दी ना करें। ठीक है, हमारा सिस्टम, हम पूरे अपने रोड मैप पे चल रहे हैं। ठीक है, सिर्फ हमने 5 दिन डिले किया था प्री सेल। ठीक है, वो भी इस वजह से कि कुछ लोगों की डिमांड आ गई थी कि जी हमें तो अभी पता लगा तो हमें भी कुछ टाइम दे। ठीक है, तो हमने पहले हमने 25 तक की थी, फिर 20 कर दी कि यार लोगों ने कहना शुरू कर दिया जी जल्दी कर दें, जल्दी कर दें, ये गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसलिए इसको पहले कर दिया, 20 को वाइंड अप कर दिया कि यार उसके बाद हम अपना ये चीजें लाइव कर दें। ठीक है सर।
जी फारूक साहब आप अनम्यूट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी भाई। अच्छा सर, अभी आपने बताया कि हम स्टेक पे लगाएंगे, वो हम विड्रॉ करते हैं तो 5% की फी लगेगी। वो जो हमने स्टेक पे लगाए होंगे उनको अनस्टेक करने पे फी लगेगी, या जो हमारा रिवॉर्ड बना होगा वो क्लेम करने पे भाई भी रिवॉर्ड 5% की आपका फी जो लगेगी? बना है, जो रिवॉर्ड आपका बना है उसके ऊपर आपको 5% देना पड़ेगा विड्रॉल फीस। अगर आप क्लेम अनस्टे करने के करते लिए? हैं अपने प्लान से पहले अगर 200 दिन या 400 दिन के लिए आपने प्लान लिया है और आप उसको किसी भी टाइम पे अनस्टेक करना चाहते हैं तो 5% की पेनल्टी उस पर भी लगेगी आपको। सही सही, ठीक हो गया सर, थैंक ठीक है सर, थैंक यू। यू। जी जैन साहब आप अनम्यूट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी सर वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने जो प्रोजेक्ट शुरू किया, आपका क्या माइंड प्रोजेक्ट कितनी देर चलेगा? जी मसलन ये प्रोजेक्ट आपने कितनी देर का प्रोसेस शुरू किया है? मसलन ये 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा प्रोजेक्ट ये वाला? 2 साल? जो डू नेटवर्क है वो 400 दिन का प्रोजेक्ट है, 400 डेज तक चलना है इसमें। उसके बाद खत्म हो जाना इसमें? सर जो स्टेकिंग है वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद अब मेरा ख्याल है आपने अभी ज्वाइन किया है तो कंपनी का जो इकोसिस्टम है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं तो वो चलते रहेंगे। जी जी। अच्छा, चलें सर, ठीक है शुक्रिया भाई। सर। सर जी हाँ सर। सर, उसके अलावा मेरा एक क्वेश्चन है, एक और। जी इंस्टेंट हो गया इसमें? क्या होगा? विड्रॉवल जो होगा इंस्टेंट होगा, मैंने कहा 2 टोकन्स का। विड्रॉल इंस्टेंट है, इंस्टेंट मिलेगा आपको। अच्छा, और सर दूसरी से अली सादी साहब से ना, उनको सुनने का दिल कर रहा है, वो कब मिल रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अली साधु साहब जो ओनर है इसकी कंपनी के, जी मैंने कहा वो उनको सुनने को दिल कर रहा है, वो मसलन कब मीटिंग कर रहे हैं? मीटिंग जब इधर पाकिस्तान में होगी तो आपसे मुलाकात होगी अगर वो अवेलेबल हुआ, अदरवाइज आप जूम पे आपको मिलेंगे। चलो सर, शुक्रिया सर, ओके, अल्लाह हाफिज। जी अब्दुल हादी साहब। अच्छा, बस मेरा ये क्वेश्चन था कि मेरा बस ये क्वेश्चन था कि ये जो 400 डेज के बाद क्या होगा? मतलब प्रोजेक्ट बिल्कुल वाइंड अप हो जाएगा या कोई नया प्रोजेक्ट आएगा या इसी तरह चलता रहेगा? सर स्टेकिंग का प्रोजेक्ट 400 दिन का है, ये वाइंड अप हो जाएगा, आपका कैपिटल आपको मिल जाएगा, आपके जितने रिवॉर्ड्स हैं आपको मिल गए होंगे, आप उसको ट्रेड करें, हमारे डिफरेंट जो इकोसिस्टम है वो लाइव हो चुके होंगे, आप उधर ट्रेड करें, शायद कंपनी कोई और प्रोजेक्ट भी ले आए जहाँ पे आप इसको और यूटिलाइज कर सकें। ओके, थैंक यू। ठीक है, ये ट्रेड हो रहा होगा ना, ट्रेड एसबिट पे हो रहा है, फिर और एक्सचेंजेस आ जाएंगी तो जाहिर बात है आपके पास आपका टोकन पड़ा है और आप उसको जितने मर्जी यूटिलाइज करें। ठीक है, आई होप इंशाल्लाह ठीक उस है पर सर, तक प्राइस भी अच्छी थैंक यू। हो गई होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी जैन साहब आप दोबारा कुछ हैंड रेज किया, पूछना चाह रहे हैं? जी सर जैन साहब आप अनम्यूट हैं, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर, अगर कोई बंदा ना अभी स्टेक नहीं करता, अगर 200 या 300 दिन बाद, 200 या 300 दिन बाद स्टेक करता है, तो उसका प्रोजेक्ट 400 दिन चलेगा, उसकी स्टेटमेंट होगी? नहीं भाई, टोटल ये जैसे स्टेकिंग लाइव होगी 400 दिन का प्रोजेक्ट है, 400 दिन में वाइंड अप हो जाएगा, जैसे ही लाइव होगा उसके आगे 400 दिन आप लगा लें बस। नहीं, अगर बंदा कोई आप भी स्टेकिंग नहीं करता, 300 दिन बाद स्टेकिंग करेगा, तो उसका तो वो 400 दिन चलेगी उसको स्टेकिंग? उतने दिन का रिवॉर्ड आएगा सर, उसको उतने दिन का रिवॉर्ड आएगा। मतलब बाकी 100 दिन का रिवॉर्ड आएगा? अगर 100 दिन रहेंगे तो 100 दिन का रिवॉर्ड आएगा। चलो सर, शुक्रिया। बस हम बीला वाला साहब ही है, 500 दिन वाला जो उन्होंने चलाया था काम। किसका जी? बीला की तरह ही है, जिस तरह उन्होंने कहा था 500 दिन का प्रोजेक्ट है, 200 दिन बाद आता है तो बकाया 300 दिन उसको पैसे जो सर स्टेकिंग इसका नहीं मुझे पता, लेकिन आप दूसरे प्रोजेक्ट के इसके साथ रिलेट ना करें उसमें डिफरेंट चीजें थी, इसमें यह है कि आप जब मर्जी विड्रॉ करें
जितना मर्जी कैश आउट कराएं, ठीक है। और आज आपने स्टेकिंग लगाई है और आपका रिवॉर्ड बन गया, आप किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है सर। जी सर, बहुत शुक्रिया। ओके सर, थैंक यू जी। मेरा ख्याल है आप सबके जो क्वेश्चंस हैं वो सब आंसर हो गए हैं। और आज की जो न्यूज़ थी वो दो थी, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहली न्यूज़ ये थी कि एसबेट एक्सचेंज पे 28 नवंबर पाकिस्तानी 7 बजे ट्रेडिंग पेयर लाइव हो जाएगा। आप ट्रेड कर सकेंगे, बाय सेल कर सकेंगे डू टोकन को, ठीक है। तो जिन भाइयों को क्लैरिटी जो पूछ रहे थे कि जी कब लाइव होगा, कब लाइव होगा, 28 नवंबर 2023 7 बज के शाम के ट्रेडिंग पे लाइव हो जाएगा एसबेट एक्सचेंज पे। आप लोग इसको ट्रेड कर पाएंगे। कल इंशाल्लाह हमारी यूटिलिटी बिल्स वाली और ट्रैवलिंग वाली और सोलर वाली लाइव हो जाएगी। आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। जो बंदा बिल पे करना चाहता है वो उसमें अपने टोकन्स को यूटिलाइज कर सकता है। तीसरी चीज स्टेकिंग जो है वो इंशाल्लाह वो भी इस महीने लाइव हो जाएगी किसी भी टाइम। वो आपको हम पहले कंफर्म कर देंगे, उसकी ट्रेनिंग होगी ताकि आप उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकें। तो आप लोगों को आई थिंक सब क्लियर हो गया होगा। और थोड़ा सा मुझे ये बता दें कि आप लोगों को अब सिस्टम कैसा लग रहा है। थोड़ा अपना फीडबैक अगर मुझे दे देंगे क्विकली तो आई एम श्योर कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगी। और हम उसमें अगर कोई आप लोगों की सजेशंस हैं हम उन लोगों को ऑनर भी कर सकेंगे। तो शान साहब, मेरे को टीम मेंबर्स जक्रिया साहब हैं, सरमा साहब हैं, आमिर साहब भी बैठे हैं। तो प्लीज आप लोग अगर मुझे शेयर कर दें कम्युनिटी के बारे में भी, ताकि हम इसको आगे लेके चलें। जी, अब मलिक साहब ने हैंड रेज किया। मलिक साहब आप प्लीज अनम्यूट हैं। अच्छा सर, मेरा एक ही क्वेश्चन है, वो इससे रिलेटेड है कि जो लेवल अवार्ड है ना उसको काम किया जाए ताकि कम्युनिटी हमारी बढ़े। बाकी ये कम्युनिटी की बहुत बड़ी डिमांड है, तो काइंडली अगर इस पे रिव्यू कर बिल्कुल सकते डिमांड हैं तो वो होगी, कर ले लेकिन इसको अगर हम मुमकिन। नहीं कर सकते चेंज। इसको चेंज नहीं कर सकते, सप्लाई अवेलेबल नहीं है पीछे बॉस। अगर कम्युनिटी ये चाहती है कि उनका प्रोजेक्ट डिलीवरी ना हो तो कैसे करते हैं, उसको चेंज करते हैं। पहले वाले प्रोजेक्ट्स की तरह अगर हो जाए तो अच्छा तो नहीं लगेगा सर। तो कंपनी के पास जो सप्लाई है कंपनी ने उसको मेंटेन करना है, तो हम ये चीज चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मलिक भाई, अगर आप लोग या हम सब लोग चाहते हैं ना कि ये डू टोकन बिनांस पे, ओके एक्स पे, टॉप 10 एक्सचेंजेस पे हमें ये नज़र आए और $5 से $10 के दरमियान ये ट्रेड करे, तो ये जो प्लान है कंप्लीट, मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से, मेरी मेरी जो ओपिनियन है वो बेस्ट है, वो ज़बरदस्त है। यहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा कोई सख्त टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रखी। 5,000 टोकन जो है वो अगर आप पीकेआर में बात करें तो आई थिंक वो बनता है कोई 1.5 से 2 लाख $500, ठीक है। 5,000 अगर वो खुद कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो 10 लोगों को भी वो जो है 500 500 700 जो है वो क्या कहते हैं स्टेक करवाए तो उसका लेवल ओपन हो सकता है। अब जो बंदा ये कहे कि यार मैं 500 टोकन स्टेक करता हूँ और नीचे मैं 500 लोग 1,000 की या 2,000 की या 5,000 की स्टेकिंग और करता हूँ तो उसका मुझे रिवॉर्ड मिलना स्टार्ट हो जाए, तो ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप जितनी भी देख लें, जो भी कंपनीज अभी भी चल रही हैं, उन्होंने सप्लाई ही इतनी मार्केट में दे दी है कि वो लोग बैठे रो रहे हैं, ठीक है। अगर किसी ने 30 रुपए पे कोई चीज ली हुई है ना, तो आज वो 1-2 रुपए पे देने के लिए भी वो मिन्नतें कर रहे हैं कि यार अल्लाह करे ये आप लोग ले लो। तो मैं नहीं कहता कि ये इसको चेंज किया जाए, ये बेस्ट है, ठीक हो गया है ये, इसको ही कंटिन्यू करना चाहिए। मेरी तो यही राय है कंपनी को भी और बाकी आप सब लीडर्स को भी, क्योंकि छोटा से सर छोटा मैंने यूजर इस भी कंपनी इसको। को ना, इस टोकन को सर मैंने $50 पे लेके जाना है बड़ी जल्दी, ठीक है। और वो इसी तरह ही इंशाल्लाह। होगा, सप्लाई हमारी लिमिटेड है। तो हमारे जो एम्स हैं वो डिफरेंट हैं। हमारे एम्स ये हैं कि हमने इसको करके दिखाना है, ये नहीं कि बातें करनी है और चीज़ों को मूव नहीं करना।
हमने इसलिए आप लोगों को यूटिलिटी पहले दी है ताकि आप लोगों के पास एग्जिट प्लान अवेलेबल हो। पहले आप लोगों ने जहां पे भी काम किया और कर रहे हैं, आप लोगों के पास एग्जिट प्लान नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी है, आप लोगों की कम्युनिटी आपसे नाराज है, आप लोग उनको नहीं फेस कर पा रहे। प्राइस जैसे कि शान साहब ने बताया, अगर 30 रुपए की थी तो आज 1 रुपए में ट्रेड हो रहा है, तो जाहिर बात है इतना नुकसान के बाद कोई आप लोगों के पास नहीं आएगा, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि हम ऐसी कोई ब्लंडर करें, सप्लाई कोई मिसमैनेज करें तो प्रोजेक्ट हमारा डिलीवर ना हो पाए, ठीक है। अगर आपके पास टोकन्स कम है और उसका रेट अच्छा है तो मेरा ख्याल है कि आप लोग विनर है भाई, ठीक है। ये आपका अपना प्रोजेक्ट है, आप लोग इसको खुद चलाएं, ठीक है। आप लोग खुद इसको अंडरस्टैंड करें, डिमांड एंड सप्लाई को। सप्लाई ज्यादा भी हो सकती है, ट्रिलियंस की भी हो सकती थी, ठीक है। आपको डेली का 30-30% का भी रिवॉर्ड आ सकता है, लेकिन उस 30% का फायदा कोई नहीं था कि आप लोगों की चीजें लेने वाला ही कोई नहीं होगा, कि वो हर बंदे के पास होगा यार मैं भी बेच रहा हूँ, मैं भी बेच रहा हूँ, तो कहाँ पे बिकेगा। अब आपके पास एक ऐसी यूटिलिटी कंपनी ने दे दी है कि आपकी जो सप्लाई प्री सेल 30 रुपए पे खत्म हुई थी, नेक्स्ट डे वो 40-45 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। आज भी वो ट्रेड हो रहा है 40-45 रुपए पे 2 दिन में, ठीक है। तो 50% का राइज तो आपको मिल गया, ठीक है। 28 तारीख को जो हम लिस्ट करने जा रहे हैं वो इससे ऊपर होने जा रहा है। तो इतनी एप्रिसिएशन मेरा ख्याल है कि कहीं पे नहीं मिलती फॉरेन के। यार आप आए एक नए प्रोजेक्ट के लिए, आपने आज पैसे लगाए हैं तो आपके 50-60% राइज हो जाए, उसके बाद स्टेकिंग से आपने अलग कमाना है, यूटिलिटी में आके आपने अलग डिस्काउंट लेने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अंडर वन रूफ मिल रही हैं, और वो भी फॉरेन। ऐसा नहीं है कि आपने वेट करना है, ये लाइव है। तो इस चीज को प्लीज अंडरस्टैंड करें, और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया पे हमारे प्लीज आप फॉलो करें जितने पेजेस हैं, और अपनी कम्युनिटी से भी करवाएं, और अपनी कम्युनिटी को जूम पे भी लेके आए ताकि उन लोगों को सब चीजों की क्लैरिटी मिले, ठीक है। आप लोग जितने टीम लीडर्स हैं, को टीम मेंबर्स हैं, हमारी मैनेजमेंट अवेलेबल है, वो सब अपने मेंबर्स को डेली लेके आया करें। हमारी टीम यहाँ पे जूम में ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और ताकि उन लोगों तक क्लैरिटी मिले, वो आगे भी अभी टीम बना रहे हैं तो उनको भी पता चले कि यार वो क्या चीज उन्होंने ली है और उसका बेनिफिट क्या है कम्युनिटी को आगे, ठीक है जी। हादी साहब आप अपना लास्ट क्वेश्चन कर लें, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं, फिर दोबारा मिलेंगे जी। हादी साहब। सर मशला आपके लिए दुआ गो, आपने जैसा कहा कि $50 पे टोकन लेके जाना है, अल्लाह करे ऐसे ही हो, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो। और एक और आप तकरीबन मुझे महीना हो गया इस मीटिंग को अटेंड करते हुए, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और सेकेंडली मैंने आपको पहले भी एक सजेशन दी थी कि अगर 1 दिन के लिए या 3 दिन के लिए सब्सक्रिप्शन फ्री कर दें यूटिलिटी की, तो इट वुड बी ग्रेटफुल टू यू। सर उसको देख लेंगे, लेकिन अभी जो हमने चीजें फाइनल कर दी हैं हम उसको चेंज नहीं करेंगे, और हम अपने प्लान पे कंटिन्यू करते जाएंगे ताकि ये चीजें डिलीवर होती जाएं और हम चीजों को जल्द से जल्द आप लोगों को डिलीवर करना स्टार्ट करें। तो हमारी कोशिश है कि फौरन आपके पास सिस्टम लाइव हो, सारी चीजें हो, ताकि आप लोग अपनी कम्युनिटी को एंगेज करें और अपने बेनिफिट इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच जी, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें। और इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों आपको एक आधी न्यूज और अच्छी देंगे, और आप लोग डे बाय डे अपनी कम्युनिटी को एंगेज करते जाएंगे। थैंक यू सो मच जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।